नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है फर्स्ट एयर टैक्सी इन इंडिया बाय 2026 पाक पब्लिक शॉकिंग टू सी दिस। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। लेकिन उनके इतनी पास अपने भी हैं। सर आपका नाम? जहीर अब्बास। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, एक कंट्री जिसने उड़ने वाली टैक्सी बनाई है और 2026 तक ओवरऑल भी कंट्री में चलेगी। मुझे बताइएगा कौन सा मुल्क हो सकता है ये? मेरे हिसाब से अमेरिका, नहीं। चाइना, नहीं। नहीं स्विट्जरलैंड, नहीं। फ्रांस, नहीं। इटली, नहीं। साउथ अफ्रीका, हमारा बहुत करीबी करीबी मुल्क है, हमारे बॉर्डर भी लगता है। इंडिया। क्या आपको लगता है इंडिया कर सकता है ऐसा? ऐसा कर भी सकते हैं। क्यों कर सकता है? दुश्मन है हमारा। दुश्मन है तो वो टैक्सियां बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? नहीं, वो दुश्मन है। अगर वो तरक्की याफ्ता है तो फिर मुमकिन है कि वो कर सकता है। तरक्की याफ्ता नहीं है तो मुमकिन कैसे है? मुमकिन तो कर सकते हैं, दुश्मन तो दुश्मन भी होता है ना फिर भी। अच्छा, मतलब आपका दुश्मन तरक्की कर सकता है हाँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी में जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट जो है ना, हमसे मदद नहीं करती। अच्छा। हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, हमारा साथ दे तो इतनी बेरोजगारी ना हो। तो वहाँ की गवर्नमेंट उनका साथ दे दी है ना जी। अच्छा। इधर देख लें, आप कोई काम करता है तो उनको भी तंग करते हैं। हाँ। उठा के ले जाते हैं। आप खुद देख रहे हैं, गुर्बत कितनी है, महंगाई कितनी है, कितनी परेशानी बनी हुई है। मतलब पाकिस्तान के गद्दार पाकिस्तान में ही है। बिल्कुल है ना जी। अच्छा। बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का करम हो। हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया, क्या वजूहात है? क्या वहाँ के लोग मुखलिस है, गवर्नमेंट मुखलिस है? क्या हमसे अच्छे लोग हैं वहाँ के? अच्छे लोग हैं ना जी। अच्छा। मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इधर आते हैं, ठिया लगाते हैं, उठा के ले जाते हैं। आप देख लेना, मतलब कानून है वहाँ पे? कानून है ना जी। अच्छा। डिसिप्लिन बना हुआ है। तो फिर आप देख लें, आपके क्या क्या हमसे ताकतवर मुल्क है वो? इतना ताकतवर थी ना, हमारा मुल्क सबसे अच्छा है, ताकतवर है। हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। तो वो ताकत कहाँ पे है हमारे मुल्क की जो अभी तक तरक्की नहीं हो पाई? हमारी जो गवर्नमेंट साथ ही नहीं देती ना हाँ, जी। तो फिर ताकतवर हुआ ना, उनकी गवर्नमेंट भी हुई उनका साथ देती है ना जी। तो ताकतवर हुआ। इधर को गरीब रेडी लाता तो उठा के ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या लगता है पाकिस्तान क्या तरक्की कर पाएगा? अल्लाह का करम से बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान। अच्छा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा, अल्लाह का बड़ा करम होगा। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है कि जब 47 में पाकिस्तान बना था उस वक्त भी लोग यही कहते होंगे ना कि इंशाल्लाह बड़ा तरक्की करेंगे हम, देख लीजिएगा अल्लाह तरक्की कराएगा और ये कराएगा और वो कराएगा और ऐसा कराएगा और वैसा कराएगा। और 76 ईयर्स बाद भी वही जुमले चल रहे हैं। तो इसकी जवाबदेही किस पर बनती है? मतलब क्यों नहीं करा रहे हो आपकी तरक्की? कोई तो सवाल पूछेगा। मौलाना से पूछ लो, मौलवियों से पूछ लो, वही बता दें। यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो 47 में भी वही बातें चल रही थी, आज भी वही बातें कर रही चल रही हैं। अच्छा सर, इधर आइएगा, एक मिनट मुझे जवाब दीजिएगा। ये एक किसी मुल्क ने टैक्सी बनाई है, टैक्सी बनाई है। कौन सा मुल्क हो सकता है? ये उड़ने वाली टैक्सी बनाई है, 2026 में पूरे कंट्री के अंदर चलेगी। ये जैसे रिक्शा वगैरह चलते हैं ना हमारे, उस तरह 4 बंदों की टैक्सी है। कौन सा मुल्क बना सकता है? ये तो बहुत देर की पहले की भी वायरल हो रही है, आज की थोड़ी है। नहीं सर, महसूस मुल्कों में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा पड़ोसी मुल्क पास का कौन सा बना सकता है? चाइना ने अभी नहीं बनाई, उसकी है 2035 या इंडिया 2040 बना तक। सकता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा। मेहनत कर रहे हैं वो। अच्छा, क्या इंडिया अकेला बना सकता है या किसी मुल्क के साथ मिलके? मैशियत है उसकी, वो खर्चा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया अकेला बनाएगा या किसी मुल्क के साथ मिलके बनाएगा? ये तो कन्फर्म है। नहीं लगता कि अकेला बना साइंसदान उसके हैं अच्छा। ऐसे कामों में, अकेला भी बना सकता है। सर पूरी दिल्ली पूरी मुंबई में चलेगी। आप देखें कितनी बड़ा इकदाम है, पोल्यूशन से पाक। फिर 4 बंदों के लिए आधे घंटे में जो जाने वाला 7-5 मिनट में सफर। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना अभी तक क्यों नहीं हुआ? चाहिए? बस कोई वक्त लाएगा अल्लाह पाक। अभी तक 5G भी नहीं आया। इंडिया में तो पूरा 5G चल रहा है। जब हमारे पास आ रहा था तो हम ठुकरा देते हैं ऐसी चीजें। अरे अल्लाह पाक नहीं लाएगा, उसके लिए दिमाग चाहिए। जो अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग चाहिए, दिमाग। उससे आती है टेक्नोलॉजी, उससे चीजें बनती हैं, साइंटिस्ट चाहिए। वहां तो आप क्या
डार्विन की थ्योरी पढ़ाने वाले को मुल्ला मारने लगता है, बोलते हैं कि माफी मांग, चल माफी मांग, तो रिटर्न में माफी मांगनी पड़ती है। बन्नू वाला याद है ना, बोल कि डार्विन की थ्योरी गलत है, नहीं पढ़ाऊंगा। बेचारा प्रोफेसर क्या करे, मना कर दिया साइंस पढ़ाने, बोला कि नहीं पढ़ाऊंगा जी, गलत है, डार्विन गधा था डार्विन। मौलाना हमारा सही है, जो चौथी फेल है। तो कहां से आएगी उड़ने वाली टैक्सी? ऊपर से आएगी। ये लो आ गई, लो भाई उड़ाओ चलो। नहीं, इन्वेस्टमेंट आई थी, हमने हमारे यहाँ पे ऑफिशियल ने कहा था हम हिंदुस्तान से पहले 5G ला के दिखाएंगे, हिंदुस्तान ने पूरे इंडिया में दे दिया और अभी तक हमारा नामो निशान भी नहीं। उनके पास चला गया था ना, हमारे पास आया था, हमने ठुकरा दिया था। कैसे ठुकरा दिया? पता नहीं, वो कोई ऑफर आई थी, इन्होंने नहीं कबूल की, उसके बाद फिर इंडिया में कम अकली है ना, कम अकली है ना। यही तो बात है ना, क्या? कोई अल्लाह पाक देगा। नहीं, ये अक्लमंदी है, अपने अवाम को शाउर नहीं दे रही, या कम अकली है कि खुद में इनके शाउर नहीं है? कुछ खुद इनमें शऊर नहीं है, कुछ हमारी जो अवाम है ना ये लेना नहीं चाहती। अच्छा, क्या लगता है कि कहते हैं कि अगर इनको शऊर आ गया, हो सकता है हमें जूते मारे, वो देना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान इस टाइम हमसे ज्यादा पावरफुल बन गया है या बन रहा है? उनके दूसरे चीजों में तो पावरफुल है, लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी ज्यादा है। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी उनसे ज्यादा है? हमारे पास जो है ना एटम के लिहाज से, लड़ाई के हिसाब से वो हमारे से नीचे है। एटम में वो भी बड़े आगे हैं, उनका भी मुस्लिम साइंसदान था जिसने उन्हें एटमी ताकत बनाया था। वो बाहर से खरीद। अनम, पहले ये तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए प्लीज, मेरी गुजारिश है। कई वीडियोस में कह चुका हूं और भी कई लोगों के वीडियोस में कह चुका हूं, भारत को एटॉमिक मुल्क किसी मुसलमान वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहते हैं, वो मिसाइल मैन थे, वो मिसाइल दे के गए। भारत को एटॉमिक मुल्क बनाया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। अब या तो मैं इसे ये समझूं कि आपको जानकारी नहीं है, या ये मैं समझूं कि चूंकि मुसलमान को पोर्ट्रे करना है तो आप एपीजे अब्दुल कलाम को पोर्ट्रे करो कि हाँ मुसलमान ने एटम दिया, एटम दिया, एटम दिया। और आज से 10-20 साल बाद जब लोग आपकी वीडियोस पे यकीन, बहुत ज्यादा लोग सब वही कहेंगे, हाँ वो तो मुसलमान, देखा भारत को एटम किसने दिया? मुसलमान ने दिया, हमारे मुसलमान ने दिया, और वो हीरो बनते हैं। तो अगर ये नैरेटिव चलाना है तो भाई देख लीजिए। खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने भी हैं, उनके पास बाहर के भी हैं, दोनों ममालिक के हैं। कितने मिसाइल पहले फेल होते रहे, अभी वो चांद पे चले गए हैं। हमने क्या किया है मुझे बताएं, चाइना की मदद के अलावा? नहीं, चाइना की मदद के अलावा मुझे बताएं कि हमने आपको एक बात बताइए कि उनके पास पैसा है, मैशत है उनकी, वो जहाँ मर्जी चले जाएं। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा मैं तो रक्षा नहीं करवा सकता। सर, हमारे पास पैसा कैसे नहीं है मुझे बताएं ना, कितना कर्जा ले चुका है। उन्हीं कर्जों से हमें अगर इतना 40 करोड़ का पता नहीं कितने का झंडा हमने बना लिया, तो मुझे बताएं वो हम मैशत पे नहीं लगा सकते? हमारे जो जज साहबान हैं या जो हमारे आर्मी साहबान हैं या कोई भी है, ये जो 50-50 हजार अरब की करप्शन करेंगे तो फिर हमारे पास टैक्सी छोड़ हम साइकिल भी नहीं बना सकते, एक गरारी भी नहीं बना सकते। क्या करते क्या है? तो वो जो एटम है आपके पास बड़ा जबरदस्त, उससे बना लीजिए कुछ, रोटी खा लीजिए, भूख उससे अपनी मिटा लीजिए एटम से। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सही कहा था, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान को इस एटम बम ने घास खिलवा दिया है। खाइए घास, मुबारक हो। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। एक कंट्री है जिसने एयर टैक्सी बनाई है, हवा में उड़ने वाला रिक्शा समझ ले, टैक्सी समझ ले, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। तो ये देखिएगा, बताइएगा मुझे कि कौन सा मुल्क हो सकता है जो इतना बड़ा इकदाम उठा सकता है, इतनी ज्यादा तरक्की कर सकता है? वो ऐसा ही मुल्क होगा जहाँ पे ये फूल वगैरह नहीं लगे होंगे, तारे वगैरह नहीं होगी, दरख्त वहाँ पे सारा कुछ है, उस कंट्री में सब कुछ है, लेकिन डिवेलप है, हमसे डिवेलप है। तो ये यहाँ पे तो चलाना मुश्किल है बहुत। नहीं, कौन सा मुल्क हो सकता है जो इतना ज्यादा मतलब बड़ा इकदाम उठा सकता है अपने आम लोगों के लिए? यूरोप ही हो सकता है ऐसा मुल्क। नहीं सर, हमारे करीब है। बांग्लादेश हो सकता है। नहीं सर। चाइना? नहीं, हमारे करीब है। हमारे करीब तो इंडिया ही है फिर। सर, आपको लगता है इंडिया कर सकता है? वहाँ पे तो इंसानों की कदर ही नहीं है, तो वो अपने इंसानों के लिए क्या करेंगे ऐसा काम? करने में तो कर सकते हैं, लेकिन
अपने लोगों के लिए वो अपने लोगों के लिए क्या आपको लगता है करने वाले हैं वो, अपने लोगों को इतनी सहूलियत दे रहे हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी। अगर मैं कहूँ सच में ये इंडिया का एक दाम है, 2026 तक उन्होंने कहा पूरे मतलब मुंबई और दिल्ली वगैरह में ये एयर टैक्सी चलेगी, जिससे पोल्यूशन भी कम होगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी, आधे घंटे का सफर 7-5 मिनट में हो जाएगा। क्या आप मानेंगे? मान सकते हैं। मान सकते हैं। मतलब हमसे ज्यादा डेवलप है उसमें कंट्री में, क्या हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है? कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। अच्छा। वो खुद करते हैं। तो सर क्या वजह है कि 76 सालों में हमने नहीं किया? आज भी आप देखें ना, इसका कभी डीजल पूरा नहीं होता, कभी पेट्रोल पूरा नहीं होता, कभी इसका टायर का मसला बन जाता है, कभी इसका किसी चीज का मसला बन जाता है। अब आज तक हम रिक्शे, गाड़ियों, इन सब में फंसे हैं और वो देखें कहाँ चले गए। हमारा ये मसला है ना, तो हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं तरक्की वाला, वो एजेंसियों वाले उठा के ले जाते हैं उसको। हमारे भी तो इधर एरोप्लेन बनाया था ना, बिल्कुल। तो वो उसको बंदे का भाई बाद में पता ही नहीं चला। एक आदमी ने पानी पे गाड़ी भी चलाई है, उसका भी दोबारा पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया है। हमारे इस मुल्क में सबसे ज्यादा मसले मसाइल ये हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जहाज भी बना सकते हैं, ये गाड़ियां भी उड़ने वाली बना सकते हैं, लेकिन हमें करने नहीं देती, एजेंसियां नहीं करने देती। सर क्या वजूहत है पाकिस्तान को ऊपर नहीं आने दिया जाता? क्या ये बाहर के मुल्कों की साजिशें हैं या फिर हमारे अपने अंदर के मुल्क के लोग हैं? अंदर के मुल्क के भी लोग हैं और बाहर के मुल्क के भी साजिश है। अच्छा, बाहर के कौन है? बाहर का कौन से मतलब मुल्क साजिश कर सकता है पाकिस्तान को ऊपर ना आने के लिए? जैसे ये तरक्की याफ्ता लोग हैं जिनकी गाड़ियां इस मुल्क में चल रही हैं, वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ियां ही चलें और कोई गाड़ी हमसे ऊपर ना चले, जिसके ज्यादा वो बिकेगी तो फिर हमारी गाड़ियां पीछे रह जाएंगी। इस तरह के लोग हैं। क्या समझते हैं सर, कभी किसी ने इंडिया के लिए साजिश क्यों नहीं की? वो तो इतना तरक्की कर गया, वहाँ की गवर्नमेंट देखें टेन्योर पूरे करती है, वहाँ की गवर्नमेंट देखे लोगों को सहूलियत देती है, वहाँ क्यों नहीं साजिश होती? हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, ये भी हमारा फर्क आता है। सर वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान है, साजिश करनी हो तो लोग वहाँ पे कर लें। मुसलमान हैं वहाँ पे, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं, आजाद नहीं है ना वो मुसलमान। अच्छा जी, वो भी जकड़े हुए हैं, अच्छा वो भी मसले मसाइल में हैं। उनके अपने जो हिंदू हैं वो आजाद हैं, अच्छा। मुसलमान वहाँ पे इंडिया में आजाद नहीं है। सर अगर वहाँ पर ये टैक्सी चलती है, वहाँ पर आटा मिलता है, वहाँ पर टमाटर मिलता है सस्ता, तो सबको एक जैसा मिलता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी को एक जैसा मिलता है। ये तो नहीं कहा जाता कि हिंदू है इसको सस्ता देना, ये मुस्लिम है इसको महंगा देना। लेकिन मुसलमानों के लिए मसले मसाइल है ना, अच्छा। उनको मारते हैं, पीटते हैं। आप देखते हैं अक्सर वीडियो में कि मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म होता है, उनको ही मारा जाता है, उनको ही जलाया जाता है, उनके ऊपर ही खंजर चलाए जाते हैं। अच्छा। हिंदुओं पे क्यों नहीं चलते? सर हिंदुओं की भी वीडियोस आती तो हैं। नहीं, वो इतनी नहीं होती जितना मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है। तो मुसलमान अपने राइट के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ आज तक? यहाँ से हिंदू तो कम हो गए, हिंदू तो चले गए, लेकिन मुसलमान वहाँ से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? ये तो अब वो जो उधर रह गए हैं उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड उधर बन गए हैं, इधर वालों के इधर के बन गए हैं। ये मसले मसाइल तो फिर मुल्क वालों के हैं ना आपस के। अच्छा। जो वजीर आजम वजीर आला वगैरह हैं उनके मसले क्या मसाइल। समझते हैं कि हम आने वाले टाइम हम के अंदर हिंदुस्तान को बीट कर सकते हैं जिस तरह तेजी से? मैंने कहा ना कि जो एक आम पाकिस्तानी है, जो एक पाकिस्तान का आम नागरिक है, उसके दिमाग में, उसके डीएनए तक में इस कदर ये नफरत बिठा दी गई है कि वो और किसी बात पर यकीन कर ही नहीं सकता। उसको पक्का यकीन है भाई भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, भारत में मुसलमान आजाद नहीं है। किस मायनों में आजाद नहीं है भाई, ये तो खुलकर बताते। खाने के लिए आजाद नहीं है, पीने के लिए आजाद नहीं है, और कुछ करने के लिए आजाद नहीं है, नौकरियों में आजाद नहीं है, उनको ट्रेनों में बैठने नहीं दिया जाता, उनको ऑटो में बैठने नहीं दिया जाता, उनको बिजनेस नहीं करने दिया जाता। किन मायनों में? कि उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, कि उनके लिए मस्जिदें नहीं हैं, कि तक किन मायनों में आजाद नहीं है? और मसले मसाइल कहां नहीं है? आपके यहां मसले मसाइल नहीं है, आपके घर में मसले मसाइल नहीं है, आपके चाचा में, आपके बाप में, आपके बाप के बाप में, आपके चचाओं में, सब में एकदम एक जैसे हैं, जो एक कहते हैं सब मान लेते हैं। वहां मसले मसाइल नहीं है। इसी माइंडसेट ने आप लोगों को भिखारी बनाया हुआ है। इसी माइंडसेट की वजह से आपका ऊपर वाला भी आपकी नहीं सुनता है। इसी माइंडसेट की वजह से आपके यहां जो मुसलमान मर रहे हैं, कौन मार रहा है उन्हें? आपके यहां जो मस्जिदों में धमाके होते हैं, कौन मार रहा है उन्हें? वो टीटीपी वाले कौन है? कौन है वो टीटीपी वाले? वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमानों को नहीं मार रहे हैं। ओ, यहां तो आपस का मामला है, तो यहां कोई जुल्म नहीं। वो तरक्की कर रहा है। नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इंशाल्लाह ताला हम भी तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा।
आस्ता आस्ता हमारा मुल्क भी उससे आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया सर। ये जापान, नहीं ये इंडिया, नहीं, इंडिया इतना कहाँ डेवलप है। इंग्लैंड, नहीं अमेरिका, नहीं, चाइना। फिर इन्हीं सारों में से मैं कहूँ कि कोई एक है। वो देखो, वो देखो, वो कैमरामैन दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के साथ चाइना का झंडा। वो देखो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट। चाइना, नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन आपके इन्हीं जवाब में से एक जरूर था। मगर मुझे बताओ, पड़ोसी मुल्क आसपास का कोई है क्या, कोई इतना डेवलप है कि अपनी आम पब्लिक को इतनी सहूलत दे? मेरे ख्याल से आई थिंक सो चाइना दे सकता है सर। पड़ोसी मुल्क का है, बहुत करीब है हमारे। अच्छा, वो फिर इंडिया। क्या इंडिया इतना डेवलप है कि वो अपनी लोकल अवाम को इतनी ज्यादा सहूलियात दे रहा है कि हर पब्लिक के लिए उसने ये एयर टैक्सी 2026 का काम शुरू कर दिया। 2026 में ये पूरे इंडिया में चलेंगी। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? हाँ, मे भी हो सकता है ऐसा। ये भी क्यों? मे क्या कंफर्म नहीं है कि इंडिया ऐसा कर सकता है? हाँ, कर सकता है इंडिया। कर सकता है। कर किस सकता लिहाज से? क्या आपको लगता है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज, विल पावर, क्या इतनी ज्यादा मतलब इकोनॉमी स्टेबल है? क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? है। यस, उनके इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। इंडिया वाले जो है वो आगे उनका जो है वो एक रॉकेट भी जो है वो लॉन्च हुआ है। तो मतलब वो चंद्रयान जा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं वो मतलब प्रोसीड। grow कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताओ कि एयर टैक्सी जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए अच्छा साबित हो सकता है लोकल पब्लिक में अगर ये यूज की जाए तो? हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक जो है वो फैसिलिटी है आवाम के लिए। जो तो ये अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ से पाकिस्तान का ट्रैवल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से पाकिस्तान 2 घंटे में मिसाल के तौर पे अगर हम जाते हैं तो इस टैक्सी के जरिए, एयर टैक्सी के जरिए पाकिस्तान टू लाहौर हम कितने टाइम में जा सकते हैं? कुछ आइडिया? पाकिस्तान टू लाहौर। हाँ हाँ, सॉरी, पाकिस्तान टू कराची, सॉरी। अच्छा, पाकिस्तान टू कराची, लाहौर टू कराची। मैं भी सुनूं कि मैं पाकिस्तान टू लाहौर यहाँ से 2 घंटे में पाकिस्तान से, मुझे लगा कि पता नहीं भारत में आ गई हैं, बांग्लादेश में आ गई हैं, अफगानिस्तान में चली गई हैं, चाइना में चली गई हैं। मुझे भी ऐसा लगा। चलो, स्लिप ऑफ माइंड है, हो जाता है कभी कभी आदमी के साथ। लाहौर टू कराची। है। लाहौर टू कराची तो ये मतलब आप लगा लेंगे कोई 5 मिनट का सफर होगा या अच्छा। 10 मिनट का सफर होगा, इतना ही सफर होगा आई थिंक सो। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड होगी उसके साथ, ये टैक्सी ऐसे कर सकती है। सेम एज इट इज इंडिया में मुंबई से अगर दिल्ली जाते हैं तो जो 90 से 60 मिनट का सफर है वो सिर्फ 9 से 7 मिनट में है। मतलब कितना बड़ा इकदाम है इंडिया का कि अपनी आम पब्लिक को इतनी ज्यादा सहूलियात दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज के जो माना जाता है, इंडिया और दिल्ली और मुंबई जो है वो बहुत पॉपुलेशन में है। उस यार, यहाँ से हम हवाई जहाज से भी जाते हैं तो नियर अबाउट 1.5 घंटे तो लग जाता है, 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते हैं मुंबई के, 2 घंटे। तो ये क्या हवाई जहाज से भी तेज चलेगी ये टैक्सी? मुझे लगता है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में टैक्सी चलेगी, एयर टैक्सी। मुझे नहीं लगता। भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या समझते हो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को इस चीज से दुनिया कितना फायदा उठाने वाली है, फायदा लेने वाली है? इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके लिए। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज इंडिया को भी मिल सकता है। और इसके अलावा देखा देखी जो है वो पाकिस्तान है, दूसरी कंट्रीज है, जब उनको देखेंगी तो वो उसको पाकिस्तान देख के कर लेगा। मेरे ख्याल से थिंक सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इनके लिए इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है काम। बाकी जो है वो बाकी कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, जब वो ये चीज़ें देखेंगे तो वो ऑब्वियसली उसको जो है वो करेंगे। अभी मैंने बस जा रही थी, चाइना का झंडा पाकिस्तान के बिल्कुल साथ उन्होंने लगाया हुआ। तो क्या वजूहत है हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में चाइना चाइना चाइना? इवन के हमारे एक ब्रिज है लिबर्टी साइड पे, वहाँ पर चाइना के शी जिनपिंग की पिक्चर भी लगी हुई है। भाई क्या वजूहत है? चाइना इतना ही पसंद है हमें? चाइना इस वजह से है ना कि पाकिस्तान में ज़्यादातर उनकी जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और आपने यही देखा होगा कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं। इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो चाइना है वो इसको ज़्यादा मकबूलियत जिसको कहते हैं वो जो हमें देगा उसके तलवे चाट में। नहीं, मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि वो आपको सपोर्ट करता है ज़्यादा। चाइना जो है वो सपोर्ट करता है, बाकी आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। जो सपोर्ट करेगा उनके साथ आप जो है वो चलेंगे ज़्यादा। इतने बड़े एकदम पे अगर कुछ कहना चाहो इंडिया वालों को तो कुछ कह दो।
इंडिया वाले जो हैं वो काफ़ी उसको क्या कहते हैं कि जो है वो प्रोग्रेस उनकी काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है। अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि उनकी क्रिकेट टीम जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ खेल रही है, और आई थिंक सो वर्ल्ड कप में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विन कर गए। सेमीफाइनल में भी विन करेंगे, और मेरे ख्याल से थिंक सो जो है वो वर्ल्ड कप भी वही जीत रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा तरक्की वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ की बानिस्बत। तो वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी मुझे नहीं पता कौन सा मुल्क नहीं, है। आप बताएं, कोई गेस करे ना, हमारा पड़ोसी कोई मुल्क है जो इतना तरक्की कर सकता है? इंडिया ने किया है। आपको लगता है इंडिया कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं, चांद पे चला गया। अच्छा, आपको कैसे पता वो चांद पे चला गया? खबरों में सुना है जब हमने। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपको ये सुन के कैसा महसूस हुआ वो चांद पे चला कर पाकिस्तान के हालात देखे? पाकिस्तान सुई भी नहीं बना रहा, ये चिंगची ये सारी पोल्यूशन जेब पर आता है तो दुकानें बंद करवाते हैं जी, जो दुकानें बंद कर लो। दुकानदार पोल्यूशन थोड़ी फैलाते हैं, ये चिंगची रक्षा इतना है। सही बात है। हाँ जी, कोई इसके पे कंट्रोल कोई भी नहीं। हमारे मुल्क में अभी तक होता नहीं, गदा गाड़ी नहीं खत्म हुई तो हमने क्या करना है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अगर मुझे बताएगा, अगर मैं कहूँ कि इंडिया है तो क्या आप... चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। तो पहली बात कि मैं हमेशा अक्सर ये कहा करता था कि भाई जो देश जो है एटम बम जिस देश ने बना लिया, वो देश जो है वो एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सकता। तो अब मैंने, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं ये एग्जांपल देना बंद कर दिया मैंने। अब मैं कहता हूं कि जिस देश ने एटम बम बना लिया, उस देश के पास गटर का ढक्कन बनाने लायक फैक्ट्री नहीं है। गटर का ढक्कन नहीं बनाता वो। पाकिस्तान में जो गटर के ढक्कन बनते हैं, सॉरी जो लगते हैं, वो इंपोर्ट होके आते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में ज्यादातर चाइना से और यहां से गटर का ढक्कन भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। अब सोचिए कि जो देश एक गटर का ढक्कन नहीं बना सकता, वो देश भारत से कंपटीशन में लड़ाई लड़ने की बात करता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कि एयर टैक्सी अगर होगी तो टैक्सी कहां चलती है? टैक्सी छोटी छोटी दूरियों के लिए चलती है। टैक्सी ये नहीं है कि दिल्ली से टैक्सी ली और मुंबई पहुंच गए। उससे बेहतर है कि जितना खर्चा और जितना टाइम लगेगा, उससे बेहतर है कि उससे कम में आप जेट पे बैठोगे, हवाई जहाज पे, और पहुंच जाओगे वहां। तो टैक्सी जो है वो, मुझे लगता है कि एयर टैक्सी दिल्ली से मुंबई के बीच में चलेगी। दिल्ली से गुड़गांव चल जाएगी, दिल्ली से नोएडा चल जाएगी, मुंबई से नवी मुंबई चली जाएगी, मुंबई से ठाणे चली जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन एयर टैक्सी दिल्ली टू मुंबई नहीं जाएगी, या बैंगलोर टू मुंबई नहीं जाएगी। तो ये है। दूसरा कि 2026 तक मुझे लगता नहीं है कि चलेगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक तो इंफ्रा तैयार करना, उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से सब लेना पड़ेगा, किस रास्ते जाएगी, रास्ते सेट करने, और बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल है, मतलब ये ऐसा नहीं है, अचीव कर लेंगे हम लोग। और टेक्नोलॉजी में, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बढ़ती है और जल्दी लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं। 5G हमारे यहाँ अडोप्टेशन सबसे ज़्यादा है। दूसरे देशों में 5G पहले आया होगा, लेकिन पूरा इलाका 5G नहीं, हमारे यहाँ जल्दी हो गया। तो मैं वही कहता हूँ कि हमारे यहाँ इनोवेशंस हैं, और इसकी सबसे ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि भाई 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं पूरी दुनिया में भारतीय। टेक कंपनीज़ कितनी सारी हैं, ये भी तो आप देखिए। टेक कंपनीज़ पर बैठा कौन है जो बड़ी बड़ी हैं? इंडियंस बैठे हैं। तो टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे आप UPI देखिए, आज दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी की चर्चा चल रही है। टेस्ला यहाँ आने वाला है, और भी जो चीज़ें हैं, कार मैन्युफैक्चर हैं जो ड्राइवरलेस कार हैं वो भी बना रही हैं। अब भी टैक्सी भी आ जाएगी, एयर टैक्सी आ जाएगी, और धीरे धीरे लोग इसके आदी हो जाएंगे। तो संभावनाएं भारत में बहुत है, और बड़ा ज़बरदस्त लगेगा एयर टैक्सी चालू हो जाएगी, लगेगा कि फ्यूचर में चल रहे हैं हम लोग। तो आप लोग बताइए दोस्तों एयर टैक्सी के बारे में। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।